Hello everyone. Let us start up with our topic locus of ICC 10th. This is the easiest topic. So I wrote so many things earlier because ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले लिख के रखी हुई है आपके लिए बेटा. लोकस बेसिकली बेटा लोकस लोकेशन किसी चीज़ की बताने के लिए लोकस वर्ड यूज किया जाता है. ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लोकेशन. सी वन थिंग, लोकस का प्लूरल जो है बेटा वो होता है लोसाई. लोकस का प्लूरल लोसाई होता है. लोकस का मीनिंग समझते हैं पहले. द सेट ऑफ द पॉइंट्स हुज लोकेशन satisfied are determined by one or more conditions. If one or more conditions that are provided, it may form 5 geometrical figure. जनरली 5 geometrical figure फॉर्म करता है. 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन जनरली मैथमेटिकली सिर्फ 5 geometrical figure फॉर्म करता है. वो कौन कौन सी है? एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल, एक पैराबोला, एक हाइपरबोला, एक एलिप्स. देखो बेटा, ना तो आप पैराबोला से डील करोगे, अभी पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, ना तो आप हाइपरबोला से 10th में डील करने वाले हो, ना एलिप्स से. आप डील करोगे सिर्फ और सिर्फ सर्कल और स्ट्रेट लाइन से. तो स्ट्रेट लाइन वेरी क्लियर है हमें कि स्ट्रेट लाइन कैसे फॉर्म होती है, और सर्कल भी पता है हमें कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल पता है तो कैसे उसका, और रेडियस पता है तो कैसे सर्कल बनता होता है. तो लोकस अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला बेटा? लोकस होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट लाइन, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ये वाला, अभी बेसिक बता देता हूँ. जैसे सपोज यहाँ इस सर्कल, इस सेंटर से ये पॉइंट है, ये वाइब्रेट हो रहे हैं या रोटेट हो रहे हैं इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, और इक्व डिस्टेंट पे हैं. तो इसका मतलब क्या होगा? सारी रेडियाई इक्वल होगी. सिंपल बात है, सारी रेडियाई इक्वल होगी. तो क्या बन गया हमारे पास? प्रॉपर वाला सर्कल. ठीक है जी. तो लोकस बेसिकली क्या है कि जो रोटेट होके ज्योमेट्रिकल फिगर पॉइंट, एक पॉइंट जो रोटेट होके एक फिगर बनाता है या मूव करके, रोटेट होके मूव करके जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म होती है उसे लोकस बोल देते हैं. उसका लोकेशन, उस पॉइंट की, उस चीज को हम बोल देते हैं. चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी बुक का. अ पॉइंट मूव सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन ए बी इज ऑलवेज सेम. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड द पाथ ट्रेवल्ड बाई पी. देखिए बेटा, रिलेशनशिप निकालना है हमने ए बी और पाथ ट्रेवल्ड बाई पी, ये भी निकालना है. तो बच्चा ए बी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी थी, मैंने पहले ही फिगर बना रखी है सो दैट मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. ए बी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, यहाँ से इक्व डिस्टेंस पे पॉइंट थे, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है. ठीक है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आप बना सकते हो. अब काइंडली अपने दिमाग में ये ना रखिए कि कहाँ पे बनाए, अपनी मर्जी से बना दें, जहाँ मर्जी. ठीक है जी. तो सिर्फ यही क्वेश्चन करना है आपने. क्या था? 2 पैरेलल लाइंस बना ली अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी डिस्टेंस पे. देखिए, इस लाइन की डिस्टेंस जैसे के आर होगा या एम टी होगा, ये बराबर रहेगी हर जगह से, इसलिए ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन बन गई. वन मोर थिंग, अगर नीचे वाली लाइन कंसिडर करता हूँ पैरेलल वाली, तो इसको मान लो क्यू और इसको मान लो एस, तो ऑब्वियसली बात है सी क्यू इज इक्वल टू एस डी हो जाएगा. तो ये पैरेलल लाइंस है तो डिस्टेंसेस हमेशा बराबर ही रहेंगी. यही मेरे से सवाल में पूछ रखा था. अब एक और चीज पूछी, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड द पाथ ट्रेवल्ड बाई पी. ऑब्वियसली दे आर द पैरेलल लाइंस, obviously they are the parallel lines parallel to AB. Infinite number of lines will be there. ये बन गया जी. ठीक है जी. Moving to next question. Using ruler and compass, construct triangle ABC. AB equal to 5.5 cm, BC equal to 3.4 cm, and our CA is 4.9 cm. तो देखो 7th क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हैं आप, 7th में, अपनी 7th क्लास में, कि कैसे ट्रायंगल बनानी है. तो आई ऑलरेडी मेड द ट्रायंगल. किसी भी तरीके से बना लो, चाहे बेस आप बड़ा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं. मैंने वैसे रफ से ही बना दिए. यहाँ तक बन गई बेटा. यहाँ तक अगर पेपर में आता है, वैसे आएगा नहीं, तो ये 2 मार्क्स मिलेंगे आपको इधर. कितना? 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया इधर का. लोकेट द पॉइंट इक्व डिस्टेंट फ्रॉम ए सी. क्या था? ए और सी से इक्व डिस्टेंट बताना. तो ए और सी से इक्व डिस्टेंट क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सिंपल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा किसी भी 2 पॉइंट से इक्व डिस्टेंट होगा. फिर से, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये पहली चीज पढ़ रहे हो आप कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा किसी भी चीज का, वो इक्व डिस्टेंट पे होगा. तो आपने क्या करा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया ए सी का. अगर सपोज यही ए बी पूछे होते तो आप ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना था आप लोगों ने. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन के बच्चे सेंटर आ गया. सेंटर से ये जो मैंने ग्रीन सर्कल बनाया, ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल है. दैट्स इट. ठीक है जी, ये भी हो गया. तो 4 मार्क में है तो 2 मार्क इसके हैं, 2 मार्क आपको लोकेट करने के पॉइंट के हैं. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 2000 में आया था बेटा क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC such that angle ABC equal to 60 degree, AB equal to 7 cm, BC equal to 8 cm,
कंस्ट्रक्ट पी इक्व डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। देखो बेटा, सबसे पहले ट्राइंगल मैंने पहले से बना के रख ली, ये बना देता है हर बच्चा। ए बी है, बी पे 60 डिग्री बनाया, कट लगा है ना, कट कैसे लगा, बी सी बनाया सबसे पहले, बी सी 8 सेंटीमीटर, ऐसे करके बनाना, बी सी 8 सेंटीमीटर, देन एंगल बी 60 डिग्री, ए बी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कहते कट लगा लेना, और कहानी लिख देना। कहानी पता है आपको कैसे लिखते हैं ना, कहानी मतलब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेसिकली, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बी सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट बी, देन विद द हेल्प ऑफ कंपास make an arc of length 7 centimeter from point B. Okay, then join AC, it will form a triangle ABC. ये हो गया पहला पार्ट बेटा। P is equidistant from BC, B and C, तो मैंने अभी बता दिया आपको कि B and C की बात हो रही है, तो बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना, आपने क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना। पहला पार्ट हो गया जी हमारा। तो हर एक पॉइंट बेटा यहाँ पे इस पूरी लाइन पे, चाहे इनफाइनाइट तक ले जाओ उसको, हर एक पॉइंट लोकस बनाएगा। लोकस मतलब इक्व डिस्टेंस पे होगा वो हर एक पॉइंट। पहली चीज डन। पॉइंट पी इक्व डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ये ध्यान देने वाली चीज है, ए बी एंड बी सी। तो ए बी, एक तो स्ट्रेट लाइन ए बी है, एक बी सी है, जो मर्जी स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कोइंसिडेंटली बी सी का हुआ पड़ा है। इन दोनों में से किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें आप। और दूसरी चीज, जो पॉइंट कॉमन है, कॉमन क्या पॉइंट है बेटा, बी, तो बी का एंगल बाइसेक्टर लेना है, बी का एंगल बाइसेक्टर लेना है। जो पॉइंट आएगा इधर वो पी होगा, तो पी ऊपर वाली का पी और ये पी कॉमन ही रहने दोस्त, ठीक है बेटा। ये इसको क्यों मान लेना जैसे भी है। अब मेजर पी बी, बेटा मेरे पास अब कंपास है नहीं और मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, मैं तो मेरे पास इतना टाइम है, तो पी बी की जो भी लेंथ आएगी, सपोज करते हैं जैसे 4.5 आई, सपोज करते हैं 4.46 4.4 आई, तो आप अप्रॉक्स जरूर लिख दें। हो सकता है 5.3 हो, जो भी है, मतलब जो भी है, तो आप अप्रॉक्स जरूर लिख दें। हो सकता है एक आधे 0.1 mm का या 1 mm का आपका फर्क रहे, तो अप्रॉक्स जरूर लिख दें इसको, ठीक है जी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ए बी किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और कॉमन पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर, किसी भी दोनों लाइन में से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और कॉमन पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर लेना है आपने। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 6 cm, BC equal to 5 cm and angle B equal to 60 डिग्री। अब निकालना क्या बेटा, AB दे रखा 5 सेंटीमीटर, हमने बनाना था ABC ट्राइंगल, AB 6 सेंटीमीटर है, तो AB 6 सेंटीमीटर ले लीजिए बेटा, AB 6 सेंटीमीटर लिया, AB 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बेटा इधर है ना, AB 5 सेंटीमीटर, सारे 5 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर एंड BC 5 सेंटीमीटर, तो सारा 5 सेंटीमीटर ले लो। ये 6 होगा तो 6 लिख देना था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रफ सी फिगर बना रहा हूँ। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एंगल भी 60 डिग्री बनाया पहले, पता है आपको 60 डिग्री का एंगल कैसे आर्क लगाई 60 डिग्री एंगल, प्रोड्यूस इट अप टू एक्स, मार्क एन आर्क दैट इज 5 सेंटीमीटर, कट इट आउट, ये बन गया बेटा। उसके बाद डी इक्व डिस्टेंट है ए बी और बी सी से, किसके, ए बी और बी सी से इक्व डिस्टेंस है, ए बी भी बन गया, बी सी भी बन गया। अब देखिए एक का एंगल बाइसेक्टर ले लिया इधर। अब जो मन में आ रहा है ना बेटा, ये रोम्बस बन रही है, तो रोम्बस का एंगल बाइसेक्टर लोगे तो बीच में आ जाएगा कहीं पॉइंट पी, लेकिन हमने डी जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करनी है, तो इस केस में क्या करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन खुद कराया था, ये एक्सेप्शन था। तो क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, आप ए पे भी 5 सेंटीमीटर रखेंगे, आर्क लगा लेंगे। ये कैसे बना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया कि ए बी और बी सी है, तो जो कॉमन पॉइंट होगा उसका एंगल बाइसेक्टर लेना है आपने। बस एंगल बाइसेक्टर लेने के बाद बेटा जी आपने यहाँ से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देनी है, या यहाँ से 6 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, यहाँ से 5, मर्जी है आपकी। तो दोनों एक ही जगह मीट करेंगी, दोनों में से कोई एक या दोनों। अब सी डी में जो करना है, एज यू नो आई एम नॉट डूइंग इट विद द कंपास और स्केल, सो सी डी जो भी आता है वो अप्रॉक्स करके आप लिख देंगे। अब नोट इस पूरे चैप्टर के लिए बेटा, if locus is between two lines AB and AC, then make the perpendicular bisector of line AB or AC, किसी एक का, और एंगल बाइसेक्टर द कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइन। तो एंगल ऑफ कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, एंगल ऑन द कॉमन पॉइंट क्या है, ए कॉमन है, AB और AC में से ये कॉमन है। अब देखिए सारा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। जस्ट डू द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर, दैट्स इट, इट्स योर होमवर्क आफ्टर दिस वीडियो। बाय बाय।